क्या बेटा? सर रिकॉर्डिंग के लिए क्या यूज करते हो? यार एक्टिव प्रेजेंटर। सर ओबीएस यूज करा करो। ओबीएस। यस सर, ओबीएस स्टूडियो। ठीक है, ओबीएस कर लेंगे। चलो अभी पढ़ते हैं, पहले मुझे भेज देना ओबीएस का लिंक, ओबीएस कर लूंगा। सुनो यार, तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने मोनो हाइब्रिड क्रॉस पढ़ा था। क्या पढ़ा था? मोनो हाइब्रिड क्रॉस। और मैंने तुम्हें बताया था कि मोनो हाइब्रिड क्रॉस, डाई हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है। अब हम चल रहे हैं किसकी तरफ? डाई हाइब्रिड क्रॉस की तरफ। डाई हाइब्रिड क्रॉस। तो बेटा डाई हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है? टू टाइम्स मोनो हाइब्रिड क्रॉस। अगर मोनो हाइब्रिड क्रॉस का तुम स्क्वायर कर दोगे, मोनो हाइब्रिड क्रॉस का स्क्वायर कर दोगे, तो तुम्हारा क्या बन जाएगा? डाई हाइब्रिड क्रॉस बन जाएगा। तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस का स्क्वायर इज इक्वल टू, अरे बोलो, मोनो हाइब्रिड क्रॉस का स्क्वायर इज इक्वल टू डाई हाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, इसी तरीके से अगर तुम्हें ट्राई हाइब्रिड क्रॉस करना हो तो इट इज अ 3 टाइम मोनो हाइब्रिड क्रॉस। तो तुम क्या कर दोगे? जो मोनो हाइब्रिड क्रॉस है उसकी क्यूब कर दोगे। ठीक है। अब कई बार क्या होता है, जो डाई हाइब्रिड क्रॉस है उसकी ना जीनोटिपिक रेशियो पूछ लेते हैं, जो कि बहुत बड़ी है, उसे याद करना मुश्किल है बहुत ज्यादा। तो सिंपल है कि भैया मोनो हाइब्रिड क्रॉस 2 बार परफॉर्म करवा दो तो डाई हाइब्रिड क्रॉस की रेशियो निकल आती है। तो हमने क्या करा, 1:2:1 मल्टीप्लाई बाय 1:2:1। तो क्या हो गया बेटा? 1 1 जा 1, 1 2 जा 2, 1 1 जा 1, 1 2 जा 2, 1 1 जा 1। तो 1:2:1। अरे मल्टीप्लाई करना तो आता है ना। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। सर 2:4:2। हाँ, फिर उसके बाद दोबारा 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1:1। तो रेशियो क्या आ गया? 1:2:1, 2:4:2, 1:2:1। 121, 242, 121। ये जीनोटिपिक रेशियो है ना? ये जीनोटिपिक रेशियो है डाई हाइब्रिड क्रॉस का। ठीक है। चलो अभी इसे नोट मत करना, उसके बाद हेडिंग डालो, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ये नोट मत करना अभी, ये वाला छोड़ दो। उस पहले हेडिंग डाल लो, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट सर एक असॉर्टमेंट मिनट। एंड गैमेट फॉर्मेशन। लॉ ऑफ, भैया रिकॉर्ड कर लो। हाँ कर रहा हूं। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट एंड गैमेट फॉर्मेशन। मैं तुम्हें अभी ये दो टॉपिक पढ़ाऊंगा पहले। यार मेरी बात ध्यान से सुनना। गैमेट फॉर्मेशन इज टोटली बेस्ड अपॉन 2 लॉ। गैमेट फॉर्मेशन कितने लॉज पे डिपेंड करता है? 2 लॉज पे डिपेंड करता है। एक लॉ का नाम है लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट, विच इज नोन एज लॉ ऑफ मौलिकता। क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ, क्या बोलते हैं बेटा? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। वेरी गुड, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन। क्या बोलते हैं बच्चों? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। और दूसरा लॉ क्या है? लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो पहला लॉ है बेटा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, और दूसरा लॉ है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। दोनों समझ में आते हैं नहीं आते तुम लोगों को? तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में तुम्हें बता चुका हूं कि एक जीन के जो 2 एलील हैं वो एट द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन एक दूसरे से अलग अलग हो जाएंगे। तो एक जीन के जो 2 एलील हैं वो एट द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। दिस इज योर लॉ ऑफ व्हाट? सेग्रीगेशन। और जो दूसरा लॉ आता है तुम्हारा वो है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। क्या है बेटा? लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अब मैं तुम्हें बताऊंगा आज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या है, ठीक है, एंड हाउ इट इज डिफर फ्रॉम लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, और इन दोनों लॉज की मदद से तुम किस तरीके से गैमेट बना सकते हो। समझ में आ गया? तो सबसे पहले वी विल स्टडी अबाउट द गैमेट फॉर्मेशन, है ना, कि किस तरीके से हम गैमेट फॉर्मेशन करते हैं। तो राइट डाउन द हेडिंग गैमेट फॉर्मेशन। बेटा तुम्हें पता है वी आर डिप्लॉयड एंड गैमेट्स आर हैप्लॉयड। तो सारे के सारे गैमेट्स कैसे होंगे बच्चों? हैप्लॉयड होंगे। ठीक है, सारे के सारे गैमेट्स कैसे होंगे? हैप्लॉयड होंगे। अरे बोलो यस और नो। यस सर। तुम्हें एक जीनोटाइप दे रखा है। जीनोटाइप है कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल जेड स्मॉल जेड, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। दिस इज योर जीनोटाइप। ठीक है, दिस इज योर व्हाट? जीनोटाइप। नाउ अब तुम गैमेट कैसे बनाओगे? सबसे पहले तुम्हारी जो
बात ध्यान में होनी चाहिए वो होनी चाहिए लॉ ऑफ सेग्रीगेशन यानी प्योरिटी ऑफ गैमेट। बेटा ये एक जीन है, ये दूसरा जीन है, ये तीसरा जीन है, तो एट द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन द एलील of a two gene will separate from each other according to the law of segregation. तो capital T will separate from small t, capital Z will separate from small z, and capital Y is separated from small y. समझ में आया या नहीं आया? तो ये क्या लगा दिया हमने, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। सेग्री अब एक क्लास में 6 बच्चे पढ़ते हैं, एक क्लास में 6 बच्चे पढ़ते हैं, 3 लड़के हैं 3 लड़कियां हैं, कोई भी लड़का किसी भी लड़की को पसंद कर सकता है। क्लास में टीचर ने आने से पहले ही बोल दिया कि भैया यहाँ पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई भी किसी को पसंद कर सकता है, ठीक है। तो ये वाला लड़का, जो ये वाला लड़का है, वो इसको भी पसंद कर सकता है, इसको भी पसंद कर सकता है, ठीक है, इसको भी कर सकता है और इसको भी कर सकता है। तो कैपिटल टी हैव अ प्रोबेबिलिटी टू कंबाइन विद कैपिटल जेड एज वेल एज स्मॉल जेड। तो कैपिटल टी की कैपिटल जेड के साथ कंबाइन करने की फ्रीक्वेंसी कितनी हुई, 50%। अरे बोलो यस और नो। यस सर। यस सर। अभी तुम डाई हाइब्रिड क्रॉस से समझो, ट्राई हाइब्रिड पे मत जाओ, ठीक है। तो कैपिटल टी कैन कंबाइन विद कैपिटल जेड एज वेल एज स्मॉल जेड। अरे बोलो यस और नो। यस सर। टी कैपिटल जेड को भी पसंद कर सकता है और स्मॉल जेड को भी पसंद कर सकता है। उसी तरीके से स्मॉल टी जो है वो कैपिटल जेड को भी पसंद कर सकता है और स्मॉल जेड को भी पसंद कर सकता है। सो दिस इज द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस, कोई भी किसी के साथ कंबाइन हो सकता है। तो बेसिक पता लगा लॉ का तुम्हें कि लॉ का बेसिक क्या है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस का मतलब कोई बंदिश नहीं है, मैंने कैपिटल टी को कैपिटल जेड के साथ बांधा नहीं है, कैपिटल टी की मर्जी है, इट कैन कंबाइन विद कैपिटल जेड एज वेल एज स्मॉल जेड। कैपिटल जेड की मर्जी है कि वो कंबाइन कर सकता है कैपिटल टी के साथ भी और स्मॉल टी के साथ भी। तो कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं यहाँ पर, अगर मैं कपल्स बनाने पे आऊं तो कितने कपल्स बन सकते हैं। तो कैपिटल टी कैन कंबाइन विद कैपिटल जेड एज वेल एज स्मॉल जेड। एक कपल ये बन गया कैपिटल टी कैपिटल जेड, और दूसरा क्या बन गया कैपिटल टी स्मॉल जेड। अब दूसरा कॉम्बिनेशन क्या बन सकता है, स्मॉल टी कैन कंबाइन विद कैपिटल जेड एज वेल एज स्मॉल जेड। तो यहां पर क्या कॉम्बिनेशन बन गया, स्मॉल टी स्मॉल जेड, स्मॉल टी स्मॉल जेड, ठीक है, स्मॉल टी कैपिटल जेड एंड स्मॉल टी स्मॉल जेड। तो बेटा यहां पर तुम्हें दिखा कैपिटल जेड कैपिटल टी के साथ भी कंबाइन कर गया, कैपिटल जेड स्मॉल टी के साथ भी कंबाइन कर गया। उसी तरीके से कैपिटल टी कैपिटल जेड के साथ भी कंबाइन कर गया और स्मॉल जेड के साथ भी कंबाइन कर गया। स्मॉल जेड स्मॉल टी के साथ भी कंबाइन कर गया और कैपिटल टी के साथ भी कंबाइन कर गया। तो बेटा लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट समझ में आ रहा है। यहां पर क्या लगा पहले, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, कैपिटल टी सेपरेटेड फ्रॉम स्मॉल टी, तो द जीन ऑफ पर्टिकुलर the allele of a particular gene will separate from each other। और यहां पर जो है इधर इधर एक जीन के दोनों एलील सेपरेट हो गए, इधर भी क्या हुआ, एक जीन के दोनों एलील एक दूसरे से सेपरेट हो गए, एक जीन के दोनों एलील सेपरेट हो गए, ठीक है जी। अब क्या हुआ, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन लगा लो कि कौन किसके साथ कंबाइन कर सकता है। तो मैंने बोला अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ईच एलील हैव अ फ्रीक्वेंसी टू कंबाइन विद अदर एलील। कितनी फ्रीक्वेंसी होती है, अप्रॉक्स 50% फ्रीक्वेंसी। ईच एलील हैव अ 50% फ्रीक्वेंसी टू कंबाइन विद अदर एलील। समझ में आ गया? अरे बोलो यस और नो यार। यस सर। यस सर। बच्चों को आया, किसी एक आधे बच्चे को आया? आ गया। आ गया सर। क्लियर सर। जिसको नहीं आया वो हाथ खड़े करो, जिसको नहीं आया वो हाथ खड़े करो। सर 100% क्यों नहीं, किसी के साथ नहीं 100% हो जाएगी 100% तो लिंकेज नहीं हो जाएगी। अगर मैं कहूँ कैपिटल टी 100% कंबाइंस विद कैपिटल जेड, तो भाई कुछ बचा ही नहीं कैपिटल टी में, आप किसके साथ कंबाइन करेगा, 100% सारा का सारा कैपिटल टी तो किसके साथ कंबाइन कर गया, कैपिटल जेड के साथ। ओके सर समझिए। समझ में आया क्या कह रहा हूं मैं? सर मैं कह रहा हूं कि भाई तू किसी से 100% प्यार करता है, तेरे दिल में प्यार बचा ही नहीं, अब किससे करेगा? थोड़ा थोड़ा करना चाहिए ना, 2% उससे, 5% उससे, 3% उससे, 4% उससे। समझ रहे मेरी बात को? यस सर।
हाँ समझ गया तू। चलो बेटा ये चीज समझ में आई या नहीं आई? अरे बोलो। यस सर। पक्का? सर आ गई सर। वेरी गुड। सर बेटा फोन पे मैसेज कर दो, यहाँ पर मत करो, यहाँ पर स्क्रीन स्विच वो करनी पड़ती है और फिर सारा रिदम टूट जाता है, यहाँ पर नहीं। लॉयल बन के रखा क्या है यार, क्या करेगा लॉयल बन के, छोटी सी जिंदगी है। मजाक कर रहा हूँ भाई मैं, कहीं कोई दिल पे ले जाए इन बातों को। ठीक है जी। तो गैमेट फॉर्मेशन के लिए कितने रूल? चेतना कितने रूल? चेतना गैमेट फॉर्मेशन के लिए कितने टू रूल? रूल्स, कौन कौन से बेटा? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट वेरी असॉर्टमेंट। गुड। अभिजीत कितने रूल? अभिजीत सर टू। कौन कौन से? सर सेग्रीगेशन और पता नहीं। वेरी गुड। लॉ प्रियांशा मांगला कितने लॉ गैमेट फॉर्मेशन के लिए? सर दो लॉ, दो। कौन कौन से दो लॉ? लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। वेरी गुड। बेटा इस सैटरडे को मैं तुम्हारा टेस्ट लूंगा, इस सैटरडे को आई विल टेक अ टेस्ट। ठीक है जी, ध्यान रखना इस बात को। 4 to 5 लूंगा, 4 to 5, 3 to 4 जैसे क्लास होती है वैसी ही रहेगी। 4 to 5 तुम्हारा क्लास वो रहेगा टेस्ट। कौन से चैप्टर का रहेगा? फोर्थ चैप्टर का रहेगा। ठीक है, फोर्थ चैप्टर का टेस्ट होगा, एमसीक्यू प्लस वाइवा। ठीक है, ध्यान रख लो, इसे लिख लेना, अपने अपने बैच में टाइमिंग डाल देना ताकि सबको पता रहे। 4 सर to कब है? 5 सर रिप्रोडक्टिव सैटरडे हेल्थ का ना? रिप्रोडक्टिव हेल्थ। 4 सर to फोर्थ 5 सैटरडे रिप्रोडक्टिव हेल्थ। सुन लो सुन लो, जिसका टाइम क्लैश हो रहा है 4 to 5 से, वो रात में टेस्ट दे देना 8 to 9। ओके, अब कोई दिक्कत? नो सर। चलो नो खत्म। सर। ये चैप्टर पूरा नहीं हुआ। कौन सा चैप्टर पूरा नहीं हुआ? इनफर्टिलिटी रह रहा है ना यार तुम्हारा, एक कर लेना इनफर्टिलिटी मुझसे। तुम मुझे याद ही नहीं दिलवाते, मैंने कितनी बार बोला इनफर्टिलिटी के लिए मुझे एक बार याद दिलवा दो यार। मैं एग्जाम में बहुत ज्यादा तुम्हें समझ में नहीं आ रहा यार, 64 एग्जाम्स है, थोड़ा पजल रहता है यार इंसान, इतनी सारी बुक्स है, एक बुक देख लोगे तो तुम हिल जाओगे। 64, समझ रहे हो मेरी बात? 64 सर सब्जेक्ट कितने बोल महीने रहा तक हूँ, एग्जाम है ये? प्रैक्टिकल, थ्योरी, सेंटअप्स, फाइनल, ये सारे मिला के लगातार है। लेकिन अभी तो एक एक दिन का गैप दे रहे हैं, अगले हफ्ते से एक एक दिन का गैप भी नहीं मिलेगा। तो इसीलिए यार मैं थोड़ा सा पजल हो जाता हूँ। देखो 20 दिन की बात है बस, ये जो मतलब अब आने वाला अगस्त है इसी की और बात है, उसके बाद मैं फ्री हो जाऊंगा, चाहे एग्जाम चलते रहे कोई दिक्कत नहीं है। मेन होता है ना एक प्रिपरेशन फेज, ये प्रिपरेशन फेज चल रहा है। एक बार मैं सारा पढ़ लूंगा, सिलेबस से गो थ्रू हो जाऊंगा, फिर तो एक दिन भी पहले पढ़ लिया रात में एग्जाम से तो हो जाएगा, पास हो जाएंगे, हमें इतना भरोसा है हमें अपने ऊपर। अभी कोई पीजी तो निकालना नहीं है, उसके लिए 1 साल पढ़ा है इंटर्नशिप के लिए, तो हम इतना ही पढ़ रहे हैं जिससे हम पास हो जाएं। एक सब्जेक्ट से 100 क्वेश्चन, 150 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन, 150 क्वेश्चन, वो क्वेश्चन जो बार बार प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। ठीक है, तो स्मार्ट स्टडी कर रहे हैं थोड़ा सा, अभी प्रिपरेटरी फेज है, दैट्स वाई थोड़ा सा टाइम लग रहा है ना, और थोड़े से हम कंफ्यूज रहते हैं। उसके बाद जब एग्जाम हो जाएंगे एक बार तो हम यूज टू भी हो जाएंगे और सारा का सारा सिलेबस एक बार गो थ्रू भी हो जाएगा, फिर इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी। हाँ भाई, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? तो अब बेटा अब हम चलेंगे गैमेट फॉर्मेशन इन ट्राई हाइब्रिड क्रॉस। ट्राई हाइब्रिड क्रॉस में किस तरीके से, देखो तुम्हारे सिलेबस में सिर्फ डाई हाइब्रिड है, मैं पहले ही बता दूं। ट्राई हाइब्रिड मैं सिर्फ तुम्हें पढ़ा रहा हूं ताकि तुम किसी से कम ना रह जाओ। ठीक है, तो ट्राई हाइब्रिड कर लेते हैं। एक मौलिकता mm और विधि कैपिटल वी स्मॉल वी, ठीक है, और साक्षी ले लेते हैं कैपिटल एच स्मॉल एस। ठीक है जी, तो कैपिटल एम स्मॉल एम, कैपिटल वी स्मॉल वी, कैपिटल एस स्मॉल एस। समझ में आ गया? तो अब देखो ये एक तुम्हें क्या दे रखा है, जीनोटाइप दे रखा है एक बंदे का। ठीक है, तुम्हें गैमेट फॉर्मेशन करनी है, फिर तुम्हें नेक्स्ट क्वेश्चन दूंगा मैं। बेटा गैमेट फॉर्मेशन के लिए टाइप ऑफ गैमेट्स, कई बार क्या होता है तुमसे ऐसे जीनोटाइप नहीं पूछते गैमेट्स का, क्वेश्चन होता है कि भाई ये तुम्हें एक जीनोटाइप दे रखा है गैमेट का, डिटरमाइन हाउ मेनी टाइप ऑफ गैमेट्स आर फॉर्म। पहला ऑप्शन है तुम्हारा, फर्स्ट ऑप्शन 4 टाइप ऑफ गैमेट्स आर फॉर्म, सेकंड ऑप्शन है 6 टाइप ऑफ गैमेट्स आर फॉर्म,
थर्ड ऑप्शन है 8 टाइप ऑफ गैमेट्स आर फॉर्म, फोर्थ ऑप्शन है 10 टाइप ऑफ गैमेट्स आर फॉर्म। आंसर क्या होगा बेटा? सर 8। सर 8। 8। ये कैसे पता लगता है तुम्हें? 2 की पावर n। n इज द नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस पेयर। जितने ज्यादा हाइब्रिड्स यहाँ पर प्रेजेंट होंगे उतना ही n की वैल्यू होगी। मान लो यहाँ पर कैपिटल जेड स्मॉल जेड और होता तो यहाँ पर n की वैल्यू कितनी हो जाती? 4। तो 2 की पावर n इज द टाइप ऑफ गैमेट्स, इज द टाइप ऑफ गैमेट्स। बेटा ये जेनेटिक्स में एक पेज पे लिखते रहना सारे के सारे शॉर्टकट्स। सो दिस इज द टाइप ऑफ गैमेट्स। कौन? टाइप ऑफ गैमेट्स। शॉर्टकट लिख लो। तो 2 की पावर यहाँ पे n की वैल्यू कितनी होगी बेटा? 1 2 3। 3 हेट्रोजाइगस पेयर है तो 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 8 टाइप ऑफ गैमेट्स। कितने गैमेट्स है बेटा? 8 टाइप ऑफ गैमेट्स। अब तुम मुझे इन गैमेट्स का जीनोटाइप बताओ। पहले लॉ ऑफ सेग्रीगेशन लगाना है, देन लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट लगाना है। कौन है? क्या बताते हैं आप? बेटा कर लिया या मैं करके दिखाऊं? तो सबसे पहले कैपिटल एम को स्मॉल एम से अलग कर लो। दिस इज द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। अब उसके बाद इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट लगाओ कि कैपिटल वी स्मॉल वी से इक्वली कंबाइन कर सकता है। और क्या हो गया? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन भी हो गया। कैपिटल वी को हमने स्मॉल वी से अलग कर दिया। कैपिटल वी सेग्रीगेटेड फ्रॉम स्मॉल वी। एज वेल एज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट इज अप्लाइड एट सेम टाइम कि स्मॉल एम कैन कंबाइन विद कैपिटल वी एज वेल एज स्मॉल वी। दिस इज ओनली फॉर ईज, है ना, ताकि क्वेश्चन आसानी से हो सके। नाउ कैपिटल एस एंड स्मॉल एस। फिर से कैपिटल एस एंड स्मॉल एस। नाउ देन अगेन कैपिटल एस एंड स्मॉल एस। ठीक है, देन अगेन कैपिटल एस एंड स्मॉल एस। ओके, तो इधर आ जाओ बेटा। क्या हो गया? कैपिटल एम, कैपिटल वी, कैपिटल एस।
दूसरा क्या हो गया बेटा तुम्हारा कैपिटल एम कैपिटल वी कैपिटल स्मॉल एस, स्मॉल कैपिटल एम स्मॉल वी कैपिटल एस, कैपिटल कैपिटल एम स्मॉल वी स्मॉल एस, ठीक है जी। स्मॉल एम कैपिटल वी कैपिटल एस, स्मॉल एम कैपिटल वी स्मॉल एस, स्मॉल एम स्मॉल वी कैपिटल एस, स्मॉल एम स्मॉल वी स्मॉल एस। समझ में आया नहीं आया बेटा? यस सर। चलो यार, सर आया। यस सर। अब बेटा सर। यहाँ पर ठीक है, इतना समझ में आ गया सबको। अब एक और मुझे करके दिखाओ क्वेश्चन, फटाफट करके दिखाएंगे बच्चे, टाइम नहीं लगाएंगे ज्यादा, ठीक है। क्या है क्वेश्चन बच्चों, सुन रहे हो सारे? यस सर। चार यस एक चीज बता रहा स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी, सैयद सैयद, ठीक है, कैपिटल एस स्मॉल एस, जोयब जोयब कैपिटल जेड स्मॉल जेड, ठीक है, कैपिटल आर कैपिटल आर। चलो कर लो फटाफट, ये क्वेश्चन करके दिखाओ बेटा फटाफट। पहले इसमें न्यूमेरिकल वैल्यू बतानी है टाइप ऑफ गैमेट्स की कि कितने बनेंगे, और उसके बाद जीनोटाइप बताना है सारे गैमेट्स का। गैमेट तो 16 होगा। 16 बनेंगे। ये किसका आंसर आया सबसे पहले, पहली बार आंसर किसने दिया? सही है। सैयद ने दिया, वेरी गुड सैयद। आगे बताओ बच्चे, जल्दी बताएंगे। आज मौलिकता नहीं है ना क्लास में? सर हूँ। भाई तेरे आंसर वगैरह नहीं आ रहे, क्या है मौलिकता है, क्या चक्कर है? मान्य तुम्हारे भी आंसर नहीं आ रहे यार, मान्य है क्लास में आज? यस यस बस करी तो आंसर तो दो यार कम से कम, तुमसे तो एक्सपेक्ट कर ही सकता हूँ तुम लोगों से। चलो बोलो आंसर, बोलो इसका फटाफट। मान्य क्या होगा इसका आंसर? सर मैं वही कर रही हूँ। बेटा ये आंसर बस वो बताओ, जीनोटाइप कितने वो आएंगे इसमें, गैमेट्स, टाइप ऑफ गैमेट्स कितने होंगे? एक सेकंड का खेल है बेटा, 2 की पावर एनी तो लगाना है। 16 ओके, मौलिकता कितना होगा आंसर? सर 16 16। सब अपने एक एक थप्पड़ मारो, कैमरा खोलो और थप्पड़ मारो अपने एक, जल्दी। मौलिकता कैमरा खोल, थप्पड़ मार जल्दी। और किसने बोला था? निशिका ने बोला था, मान्या ने बोला था, सैयद का सबसे नहीं सर मैंने नहीं बोला। सैयद कैमरा खोल, थप्पड़ मार अपने फटाफट। सैयद सर 32 होगा ना शायद। हाँ, तू 4 थप्पड़ सर मारे। 8 होगा 32 वाले 4 थप्पड़ मारेंगे। सर 8 होगा हाँ, आंसर इज 8, सर 8 आंसर इज 8, आंसर इज 8। पहले थप्पड़ मारने वाले थप्पड़ मारेंगे अपने, तभी क्लास आगे बढ़ेगी। सैयद भाई थप्पड़, वेरी गुड। देख कितने प्यार से थप्पड़ मार रहे हैं। मौलिकता थप्पड़, मौलिकता थप्पड़ बेटा, मैं होता तो सच में मारता। तुम यार कैसे ऐसी गलती कर सकते हो यार, इतनी बेवकूफ वाली बात। दिस इज होमोजाइगस पेयर बेटा, इसे इंक्लूड ही नहीं करेंगे, ये तो होमोजाइगस है। अरे मैंने 2 प्लांट लिए, उनके अंदर एक एक करेक्टर का डिफरेंस लिया, बाकी उनके अंदर 30,000 करेक्टर है, मुझे उनसे क्या मतलब? मुझे तो वो करेक्टर लेने हैं ना जो अलग हो। हम सिर्फ यहाँ पर हेट्रोजाइगस पेयर्स को कंसीडर करते हैं पूरी जेनेटिक्स में। क्या यार, सुकृति जी गुड मॉर्निंग। सर लिंक नहीं आई थी मेरे पास, अच्छी में क्या लिंक नहीं आई थी मेरे पास। बे ग्रुप पे डाल रखा है यार, ऐसा तो झूठ बोल जो अच्छा लगे। सर लाइट चली गई थी, मैंने नहीं देखा लिंक। चल कोई नहीं। तो बेटा यहाँ पर हम हमेशा हेट्रोजाइगस पेयर इंक्लूड करते हैं, तो यहाँ पर क्या था 2 की पावर n, तो एक हेट्रोजाइगस ये हो गया, एक हेट्रोजाइगस ये हो गया, एक हेट्रोजाइगस ये हो गया, ये तो बेटा होमोजाइगस है।
ये तो होमोजाइगस है, होमोजाइगस है, इसे कंसीडर नहीं करेंगे। तो 2 की पावर n, 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 8। तो कितने गैमेट्स बनेंगे बेटा? 8 टाइप ऑफ गैमेट्स बनेंगे। अच्छा जी, अब कैसे बनाएंगे गैमेट्स? कैपिटल टी को स्मॉल टी से अलग कर लो, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। अब उसके बाद कैपिटल एस को स्मॉल एस से अलग कर लो, कैपिटल एस को स्मॉल एस से अलग कर लो, ठीक है। फिर उसके बाद कैपिटल जेड एंड स्मॉल जेड, कैपिटल जेड स्मॉल जेड, कैपिटल जेड स्मॉल जेड, कैपिटल जेड स्मॉल जेड, कैपिटल जेड स्मॉल जेड, बना लो गैमेट्स। और उसके बाद आर तो सब में कॉमन है ना, जो भी गैमेट्स बनाना उसके साथ आर लगा देना एंड में। तो टी एस कैपिटल जेड आर, टी एस कैपिटल जेड टी एस स्मॉल जेड आर, इधर आ जाओ, टी एस टी स्मॉल एस स्मॉल जेड आर। समझ रहे हो कैसे बनेंगे गैमेट्स? अरे बोलो यार। यस सर। यस सर। ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, बनाओ और सारे जीनोटाइप्स बताओ। हेलो। हाँ बोलो। बाकी चेतना, वेरी गुड। 2 की पावर n चेतना से एंड टाइप्स प्रियांशी, ऑफ। चेतना एंड हेलो। प्रियांशी। प्रियांशी 2 है, केवी वाली। ठीक है, तनुजा ने बिल्कुल ठीक करा है, फोटो खींच के भेजी है इसने, सही करा है। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड तनुजा। चलो एक और क्वेश्चन करके देखते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, है ना। लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन। भैया हाँ, 2 की पावर 3 निकालेंगे, टाइप्स ऑफ गैमेट्स है ना, नंबर ऑफ गैमेट्स पता नहीं चलेंगे इससे? नंबर ऑफ गैमेट्स कभी बता ही नहीं सकती, वो तो हर पर्सन पे डिपेंड करता है। कोई बंदा 10 स्पर्म निकालता है, कोई 2 मिलियन निकालता है। जो 10 स्पर्म निकालता है उसे ओलिगोस्पर्मिया होता है, स्पर्म की कमी होती है उसे। कोई फीमेल एक ओवुलेशन में एक ही नहीं तो ओवम निकालती है, कोई फीमेल 4 ओवम निकाल कोई देती जो है एक क्रॉस ओवुलेशन करवा में। रहे हैं मोनो हाइब्रिड या डाई हाइब्रिड में, क्या? कोई जो क्रॉस करवा रहे हैं मोनो हाइब्रिड और डाई हाइब्रिड में, तो नंबर ऑफ गैमेट्स नहीं निकाल सकते? कौन क्रॉस करवा रहा है? तू पूछ रही हूँ मैं। नहीं करवा सकती बेटा। टाइप ऑफ गैमेट्स तो ये बंदे की कैपेसिटी है, कितने गैमेट्स प्रोड्यूस कर रहा है, लाख, 2 लाख, 50 लाख, 100 लाख। तू कभी पॉलन ग्रेन्स को गिन सकती है? तू पॉलन ग्रेन्स को अगर नहीं एक गिन सकती। एक ट्राई तू ये हाइब्रिड गिन क्रॉस सकती है, करेंगे। तू ये गिन सकती है कि कितने तरीके के पॉलन ग्रेन निकले। ठीक है। ठीक है, एक होता है टाइप और एक होता है नंबर। यहाँ पर तू टाइप ऑफ गैमेट्स गिन सकती है। अब ऐसे कैपिटल जेड, ये वाले जो गैमेट है, मान ले एक गैमेट बना, कैपिटल टी कैपिटल जेड कैपिटल एस कैपिटल आर, है ना, ये एक टाइप ऑफ गैमेट है। अब ऐसे 100 बने, 1000 बने, 5000 बने, 10,000 बने, इट डिपेंड्स अपॉन दी पर्सन कैपेसिटी। उस बंदे की कैपेसिटी पे डिपेंड करता है। ठीक है जी। ओके। नहीं आया समझ में? आ गया आ गया। ठीक है जी, एक क्वेश्चन और लिखो। सर। 15, कैपिटल बी स्मॉल सर। बी। हाँ बोलो। सर इसकी रिकॉर्डिंग करी है आपने? कौन बोल रहा है ये? सर मानवी सर, अभी अभी पीटीएम से आई हूँ। हाँ कर रहा हूँ। ओके सर। तो कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल के स्मॉल के, ठीक है। मानवी, मानवी एम वाले, यार एम वाले बहुत हो गए। तुषार भी हो गया। कोई और लेटर बताओ यार अच्छा सा। कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू कर लेते हैं, कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू, ठीक है। और कैपिटल एल स्मॉल एल,
कैपिटल एल स्मॉल एल। ये गैमेट्स बताओ बेटा, टाइप ऑफ गैमेट्स। अच्छा इसमें एक और कर लो, कैपिटल एक्स कैपिटल एक्स। ये तुम्हें एक जीनोटाइप दे रखा है, इसमें तुम्हें टाइप ऑफ गैमेट्स एज वेल एज जीनोटाइप ऑफ गैमेट्स बताना है। फटाफट करो, टाइप ऑफ गैमेट्स एज वेल एज जीनोटाइप ऑफ इसमें गैमेट्स। 16। इसमें तो क्या 16 होंगे बेटा। सर तो 16। 16। इसमें 16 है। समझ गए तुम लोग? अब जीनोटाइप बताओ। मौली क्या कर दिया ये? मौली आर इज कॉमन, आर हर में लगाएगी तो क्या होगा यार? ऐसे थोड़ी ना, आर तो कॉमन है ना। ऐसे तो तू 1 लाख गैमेट बना देगी भाई, ऐसे नहीं होता। देख मैं तेरे पास फोटो भेज रहा हूँ, ऐसे बनेंगे गैमेट्स। सर लास्ट में 2 कैपिटल एक्स है ना? क्या लास्ट लास्ट में 2 कैपिटल लास्ट एक्स में है। वो कैपिटल एक्स कैपिटल एक्स है। तो सर सब में कॉमन आ जाएगा ना कैपिटल एक्स तो। बिल्कुल सब में कॉमन। सर 6 होंगे। बेटा वो होमोजाइगस है ना, होमोजाइगस लिखो चाहे मत लिखो, सब में ही आना है वो। हो गया। सबका हो गया बेटा? अपने यस सर। जीनोटाइप क्रॉस चेक करो, अपने जीनोटाइप क्रॉस चेक करो, मैं करवा रहा हूँ। सबसे पहले क्या करा हमने बेटा, कैपिटल बी को अलग कर लिया स्मॉल बी से, दिस इज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ठीक है जी। अब उसके बाद कैपिटल के स्मॉल के, अरे यार स्मॉल के लिखना बड़ी भारी बात है, कुछ ऐसे होता है ना। स्मॉल के, नाउ कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू, कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू, कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू, कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू। बेटा अभी तक तुमने जितने भी गैमेट्स बनाए, ठीक है, इतने सारे गैमेट्स तुम अभी तक बना चुके हो। कभी भी देखा तुमने कि एक जीन के दोनों एलील एक गैमेट में आ गए हो? या तो यहाँ पर कैपिटल एम होगा या स्मॉल एम होगा, या तो यहाँ पर कैपिटल वी होगा या स्मॉल वी। कभी तुमने देखा कि कोई गैमेट ऐसा बना हो, एम कैपिटल वी स्मॉल वी कैपिटल एस? अगर कोई गैमेट ऐसा बन गया तो इसका मतलब उसके अंदर कौन सा लॉ सही से नहीं लगा? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ एग्रीगेशन। वेरी गुड। अब सेग्रीगेशन। तुम समझ रहे हो बेटा जेनेटिक्स। अगर तुम ये चीजें समझने लग गए हो तो इसका मतलब तुम जेनेटिक्स समझने लग गए हो। अगर तुम अभी तक ये चीज नहीं समझे हो तो इसका मतलब तुम जेनेटिक्स नहीं समझ रहे हो अभी। देखो मैं बहुत टाइम लगा के तुम्हें बेसिक्स ऑफ जेनेटिक्स पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। जेनेटिक्स तो आधे से ज्यादा बच्चों ने घर पे भी पढ़ ली होगी, लेकिन कई बच्चों को ऐसी बेसिक बातें नहीं पता होंगी। तो मैं बस चाहता हूँ कि तुम्हें हर बेसिक चीज आए, कैपिटल एल स्मॉल एल, कैपिटल एल स्मॉल एल, कैपिटल एल स्मॉल एल, क्योंकि हर कोई डॉक्टर नहीं बनेगा। कोई रिसर्च फील्ड में जाएगा, कोई बायोटेक्नोलॉजी करेगा, कोई कुछ करेगा, तो वहां पर जेनेटिक्स का बहुत काम है, ठीक है। अब बना लो बेटा, कैपिटल बी कैपिटल के कैपिटल क्यू कैपिटल एल लिखो, कैपिटल बी कैपिटल के कैपिटल क्यू कैपिटल एल, कैपिटल बी कैपिटल के कैपिटल क्यू स्मॉल एल। ठीक है जी। कैपिटल बी कैपिटल के स्मॉल क्यू कैपिटल एल,
कैपिटल बी, कैपिटल के, स्मॉल क्यू, कैपिटल एल। कैपिटल बी, कैपिटल के, स्मॉल क्यू, स्मॉल एल। ठीक है जी। अब उसके बाद कैपिटल बी, स्मॉल के, कैपिटल बी, स्मॉल के, कैपिटल बी, स्मॉल के, कैपिटल बी, स्मॉल के। अब आगे करो, कैपिटल बी, स्मॉल के, कैपिटल क्यू, कैपिटल एल। यहां पर क्या आ गया, कैपिटल क्यू, कैपिटल क्यू, कैपिटल एल। ठीक है जी। उसके बाद क्या हो गया, कैपिटल बी, स्मॉल के, कैपिटल क्यू, स्मॉल एल। ठीक है जी। फिर उसके बाद क्या है तुम्हारा, कैपिटल बी, स्मॉल के, स्मॉल क्यू, स्मॉल एल। समझ में आ गया, स्मॉल क्यू, स्मॉल एल। 4 ये हो गए। अब उसके बाद आगे आ जाओ। आगे क्या है, कैपिटल बी, कैपिटल के, कैपिटल बी, कैपिटल के, कैपिटल बी, कैपिटल के, कैपिटल बी, कैपिटल के। अब करो, कैपिटल बी, कैपिटल के, कैपिटल क्यू, कैपिटल एल। कैपिटल बी, कैपिटल के, कैपिटल क्यू, स्मॉल एल। कैपिटल बी, कैपिटल के, कैपिटल क्यू, स्मॉल एल। अरे समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो यार, स्मॉल क्यू, कैपिटल एल, स्मॉल क्यू, स्मॉल एल। 4 गैमेट ये बन गए। ठीक है जी। अब सर ऊपर के वाले में आपने मतलब जो 5th है ना उसके अंदर के भी आएगा ना, उसमें समझ नहीं रहा मैं, तू क्या बोल रहा हूँ, तू क्या बोल सर जो 5th, सर जो आपने स्मॉल के में बनाया ना 4, उसके अंदर फर्स्ट वाले में एल भी आएगा ये ना। तुम कर लेना ना यार, खुद देख लेना। वो मैं पेन टैप चलना बंद हो गया था उस टाइम पर। ओके सर। ठीक है, बच्चे कर करके भेज रहे हैं, सही कर रहे हैं सारे जो बच्चे कर करके भेज रहे हैं मुझे। ठीक है, बाकी मैं ये सबके लिए बना रहा हूँ ताकि सब बच्चे देख लें। अब देखो यहाँ पर लिख लो, स्मॉल बी, स्मॉल के सब में कॉमन है, स्मॉल बी, स्मॉल के, स्मॉल बी, स्मॉल के, स्मॉल बी, स्मॉल के। अब लिख लो, कैपिटल क्यू, कैपिटल एल, कैपिटल क्यू, स्मॉल एल। ठीक है, स्मॉल क्यू, कैपिटल एल, स्मॉल क्यू, स्मॉल एल। कितने, 4 यहाँ से बने, 4 यहाँ से, 4 यहाँ से, 4 यहाँ से, 16 हो गए। अब x सब में कॉमन है। अगर मैं x इस पे भी करूँ, x इस पे भी करूँ तो कोई फर्क पड़ेगा, x ही x तो आएगा और वो दोनों गैमेट सेम हो जाएंगे। तो x 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 x। समझ में आ गया। तो बेटा कितने गैमेट बन गए टोटल, 16। इतना बड़ा आता नहीं है कभी पेपर में। पेपर में तुमसे सिर्फ डाई हाइब्रिड का आता है ऐसे, कैपिटल बी, स्मॉल बी, कैपिटल के, स्मॉल के, खत्म। इतना ही आता है पेपर में। बहुत इजीली कर दोगे। कैपिटल बी को स्मॉल बी से अलग करोगे, कैपिटल के को स्मॉल के से अलग करोगे और क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा तुम्हारा। समझ में आया नहीं आया? यस सर। वेरी गुड। यस सर। सैयद, विधि, तनुजा, निधि, इन्होंने भेजा है आंसर करके। ठीक है, तुम्हारे आंसर यार। ठीक है, अब अपने जीनोटाइप्स को मिला लो एक बार मेरे जीनोटाइप से। कर लोगे अब क्वेश्चन? अब तो कोई दिक्कत नहीं है? नो सर। पक्का? ये किसने करा है? निधि क्या था भाई, मचा दी तूने। क्या हुआ? कैसे करा है क्वेश्चन? मैच तो कर रहा है आंसर, मतलब कर रहा है ना genotype। तेरा मैच? ठीक है, अगर आंसर मैच कर रहा है तो ठीक। चलो जी, बस वो नहीं किया है मैंने ऐसे ठीक है जी। triangles। सो दिस इज ऑल अबाउट द गैमेट फॉर्मेशन। ये सारा था तुम्हारा गैमेट फॉर्मेशन में। चेतना है अभी क्लास में?
या गई? यस सर होंगे। अभी 10 मिनट चेतना जाना नहीं है कहीं, ठीक है? यस सर। अभी 10 मिनट यहीं रहना है। सो बेटा दिस इज ऑल अबाउट द गैमेट फॉर्मेशन। तो यहाँ पर तुम्हें छोटा सा एक आइडिया भी लगा कि व्हाट इज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, टू जीन टू जीन विल सेपरेट फ्रॉम ईच अदर विदाउट एनी लिंकेज। बिना एक दूसरे से चिपके वो क्या होंगे, एक दूसरे से अलग अलग हो जाएंगे। तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जो है वो दो डिफरेंट जीन के लिए है, और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन जो है वो क्या है, एलील ऑफ सेम जीन के लिए है। बेटा मेरी बात समझना, एक जीन है तुम्हारा कैपिटल टी, स्मॉल टी, और दूसरा जीन है तुम्हारा कैपिटल बी, स्मॉल बी। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहता है कैपिटल टी ये तुम्हारा हाइट का जीन है, और ये तुम्हारा सीड शेप का जीन है, सीड शेप का। कहता है एक जीन के दो एलील एक दूसरे से अलग अलग हो जाएंगे। तो यानी गैमेट में या तो कैपिटल टी आएगा या फिर स्मॉल टी आएगा। समझ में आ गया? ऐसे कैपिटल बी विल सेपरेट फ्रॉम स्मॉल बी। तो ये तो एक एक जीन के दो एलील हो गए, यानी इस तरीके से ये दोनों एक दूसरे से अलग अलग हो जाएंगे। Now, what is the law of independent assortment? According to the law of independent assortment, this capital T can exchange the genetic material with small b as well as capital B. समझ में आ गया? लेकिन यहीं अगर लिंकेज हो जाती इन दोनों के बीच में, यानी इन दोनों का डिस्टेंस काफी पास पास होता, तो नए कॉम्बिनेशन ना बनते। अभी कितने गैमेट्स बनेंगे? अभी 4 गैमेट्स बनेंगे, कैपिटल टी स्मॉल बी, कैपिटल टी कैपिटल बी, स्मॉल टी कैपिटल बी, स्मॉल टी स्मॉल बी। अभी कितने गैमेट्स बने बेटा? 4। लेकिन अगर यहाँ पर लिंकेज हो जाती है, दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ जाते, तो कितने गैमेट बनते? 2, कैपिटल टी कैपिटल बी और स्मॉल टी स्मॉल बी। ठीक है? तो मेंडल कहता है एट द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन, है ना, द टू जीन विल सेपरेट फ्रॉम ईच अदर, यानी ये जीन जो है वो इस जीन से सेपरेट हो जाएगा विदाउट एनी लिंकेज। द टू जीन विल सेपरेट फ्रॉम ईच अदर इंडिपेंडेंटली विदाउट एनी लिंकेज। और बाद में इसका क्या आया, एक्सेप्शन आया, जिसे हमने क्या बोला, लिंकेज। कि भैया दो जीन जब बहुत पास पास में हो तो आपस में क्या हो जाते हैं, लिंक हो जाते हैं। अरे मेरी बात समझ में आई या नहीं आई? यस सर। सबको आ गई? कोई ऐसा बच्चा जिसे ना समझ में आई हो अभी तक? अरे यू कैन टेल यार, कोई ऐसी शर्माने वाली बात नहीं है बेटा। यार ऐसे मैं पूछता रहूंगा तो मेरी छाती ना वैसी दर्द कर जाएगी। आया समझ में या नहीं आया? अरे हद हो गई बदतमीजी की। यस सर बोला तो यस सर। बोल तो रहे हैं। सर बोला तो है। ठीक है, वो सुनाई नहीं दे रहा था, शायद कंप्यूटर हैंग हो गया होगा। चलो, सो बेटा दिस इज ऑल अबाउट, अरे बोलो, दिस इज ऑल अबाउट गैमेट फॉर्मेशन। गैमेट फॉर्मेशन, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो बेटा लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट एक्सप्लेन द सेग्रीगेशन ऑफ टू डिफरेंट जीन। दो जीन एक दूसरे से कैसे अलग अलग होंगे, ये है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या है कि एक जीन के जो दो एलील हैं वो किस तरीके से एक दूसरे से सेपरेट होंगे। तो यानी अगर मैं इसकी बात करूं, ये जो मैंने तुम्हें कॉम्बिनेशन दिया है, तो इसमें कैपिटल टी और स्मॉल टी की जब भी बात हो रही होगी तो ये क्या होगा बेटा, लॉ ऑफ, अरे बोलो, सेग्रीगेशन। और जब भी कैपिटल टी और कैपिटल बी की बात हो रही होगी तो ये क्या हो जाएगा, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट यस, वेरी गुड, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। चलो अब तुम्हें क्लियर हो गए हैं सारे लॉ मेंडल के। अब सर लास्ट पॉइंट रिपीट कर दो। बेटा देखो, मैंने क्या बोला कि अगर जब भी हम बात करेंगे कैपिटल टी और स्मॉल टी के सेग्रीगेशन की, तो वो होगा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। और जब भी हम बात करेंगे कैपिटल टी और कैपिटल बी की, तो वो क्या होगा, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। यानी जब हम दो डिफरेंट जीन्स की बात करेंगे तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट अप्लाई होगा, जब हम सेम जीन की बात करेंगे तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन अप्लाई होगा। अरे बोलो यस और नो? यस सर। यस सर।
वेरी गुड प्रियाशा, सही करा यार, पूरा क्वेश्चन ठीक है बिल्कुल, वेरी गुड। विधि ने भी ठीक करा है, सैयद का भी ठीक है, तनुजा तुम्हारा भी ठीक है, और बाकी बच्चों का अभी तक आया नहीं है। चलो तो बेटा पहले स्टेटमेंट लिखो सर भेजना भी है क्या? ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट और उसकी स्टेटमेंट लिखो। हेडिंग डालो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट और उसकी स्टेटमेंट लिखो। लिखो लिखो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, according to this law, according to this law, two different gene will separate from each other, two different gene will separate from each other, दो अलग अलग जीन एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं, two different gene will separate from each other without any linkage at the time of gamete formation, at the time of gamete formation। हाँ खाला 2 मिनट होल्ड करो, 2 मिनट क्लास ले रहा हूँ यार, ठीक है। हाँ मैं थोड़ी देर में कर, बस हो गई क्लास, बस लिखवा रहा था, ठीक है। तो एट द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन टू जीन्स विल सेपरेट फ्रॉम ईच अदर विदाउट एनी लिंकेज, दोनों एक दूसरे से लिंक किए बगैर क्या हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। तो टू जीन्स विल सेपरेट फ्रॉम ईच अदर विदाउट एनी लिंकेज एट द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन। उसके बाद लिखो नोट डाल के, नीचे नोट डाल के प्यारा से लिखो, दिस लॉ इज नॉट यूनिवर्सली एक्सेप्टेड, this law is not universally accepted. First time the exception of this law is given by T.H. Morgan. लिखो this law is not universally accepted, this law is not universally accepted. First time the exception of this law is given by T.H. Morgan, Thomas Hunt Morgan. He told that, मैं आज तुम्हें लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन का भी हल्का सा पार्ट पढ़ा रहा हूँ। सर रिपीट कर दो। The first time the exception of this law is first time given by T.H. Morgan, T.H. Morgan, Thomas Hunt Morgan। T.H. Morgan, Thomas Hunt Morgan। ठीक है जी, थॉमस हंट मॉर्गन ने पहली बार इसकी एक एक्सेप्शन पेश करी थी। समझ में आया या नहीं आया? तो बेटा मैं तुम्हें क्या बताने जा रहा हूँ, थॉमस ने क्या बोला, थॉमस ने कहा कि भैया ये एक क्रोमोसोम है। उन्होंने कहा कि जब मेंडल साहब एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो अगर कैपिटल टी जीन यहाँ पर होता था तो कैपिटल डब्ल्यू यहाँ पर होता था, जिसकी वजह से ये दोनों जीन कभी भी आपस में चिपकते नहीं थे और क्या हो जाते थे, एक दूसरे से इंडिपेंडेंटली असॉर्ट हो जाते थे। कहता लेकिन जब मैंने एक्सपेरिमेंट करा तो दो जीन जो थे, जो मैंने जीन चुने, वो आपस में क्या थे, क्लोज थे, यानी एक ही क्रोमोसोम पे थे और उनके बीच में डिस्टेंस भी बहुत कम था। तो कैपिटल टी कैपिटल डब्ल्यू, ठीक है, डिस्टेंस कम है। तो इन्होंने कहा कि ये दोनों जीन आपस में क्या हो गए, अटैच हो गए और जनरेशन टू जनरेशन साथ जाने लग गए। फॉर एग्जाम्पल ब्राउन बॉडी, क्या है बेटा, ब्राउन बॉडी एंड रेड आई, कहने लगे जिसकी रेड आई होती थी उसकी ब्राउन बॉडी होती थी और जिसकी ब्राउन बॉडी होती थी उसकी रेड आई होती थी। मुझे समझ नहीं आता था ऐसा क्यों होता है, तो मैंने देखा कि ये जो दोनों जीन थे ये दोनों बहुत पास थे, तो ये जब भी गैमेट में जाते थे साथ जाते थे और इंडिपेंडेंटली असॉर्ट नहीं कर पाते थे। यानी कैपिटल टी जुड़ गया किससे, कैपिटल बी से, और स्मॉल टी जुड़ गया किससे, स्मॉल बी से। तो जो जिसके अंदर टॉल हाइट होगी उसके अंदर राउंडेड सीड भी होंगी, है ना, और जिसके अंदर ड्वार्फ हाइट होगी उसके अंदर रिंकल्ड सीड होंगी। समझ में आ गया नहीं आ गया? अरे बोलो यार, अब गला दुख गया मेरा। यस सर। यस सर। तो अब किसी को मैंने तुम्हें टीएच मॉर्गन का भी लॉ समझा दिया।
तो टीएच मॉर्गन साहब ने कहा जितना ज्यादा जीन के बीच में डिस्टेंस होगा उतना कम लिंकेज होगा और नए नए कॉम्बिनेशंस आएंगे। इसी क्लास को कल कंटिन्यू करेंगे थोड़ा सा, और फिर तुम्हें डाई हाइब्रिड क्रॉस पढ़ाऊंगा और दोनों मेंडल के एक्सेप्शंस पढ़ाकर ये चैप्टर आगे बढ़ जाएंगे हम, और नेक्स्ट पार्ट पे आ जाएंगे इस चैप्टर के, विच इज क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, लिंकेज रिकॉम्बिनेशन, सेक्स डिटर्मिनेशन। ठीक है, ये सारी चीजें। ओके सर हाँ बोलो। ओके सर। सर नोट वाला पार्ट एक बार फिर से बोल दो, ही टोल्ड दैट के बाद। बेटा पहले मुझे ये बताओ नोट लिखवाया क्या था, भूल गया मैं। This law is not universally accepted. First time its exception is given by T.H. Morgan. This law is not universally accepted. First time the exception of this law is given by Thomas Hunt Morgan. He told that if the distance between the genes is more, then they will separate from each other independently. But if the distance between the two genes is less, then they are not able to independently assort. तब वो independently assort नहीं हो पाएंगी। अब बोलो समझ में आया नहीं आया? Yes, sir. Yes, sir. Very good. ठीक है बच्चों, यू कैन लीव। अच्छा लगा सर प्लीज आज की रिकॉर्डिंग भेज देना। यस सर। सर आज की क्लास की रिकॉर्डिंग भेज देना प्लीज।